एक बड़ा अधिकारी था। वह राम व हनुमान का परम भगत था। मेहंदीपुर बालाजी की वर्तमान में बड़ी ख्याति है। उसने बताया कि मेरे घर में बहुत सुख था, परंतु हनुमान जी का परम भगत होने के कारण एक बार प्रबल प्रेरणा बनी कि मेहंदीपुर धाम में मत्था टेक कर आए। अपनी गाड़ी ली, पूरा परिवार बैठाया और पहुंच गया। ठीक ठाक घर वापस आ गया। उस धाम को देखकर बहुत खुशी हुई। वहाँ अनेकों चमत्कार देखे। कोई व्यक्ति जिसमें प्रेत प्रवेश था, बहुत बड़ा पत्थर उठाए खड़ा था। किसी को 3-4 सेवादार पकड़ रहे थे, उन सबको दूर पटक देता था, आदि आदि। घर पर आने के पश्चात मेरी पत्नी भी वही लीला करने लगी। चारपाई उठाकर फेंक दी। गेहूं का 50 किलोग्राम का कट्टा रखा था, उसे उठाकर खड़ी हो गई। वह 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। अड़ोसी पड़ोसी बुलाए। एक ने बताया कि जो बालाजी जाता है उसमें हनुमान प्रवेश कर जाता है। एक बोला कि हनुमान नहीं, भूत प्रवेश कर जाता है। वह प्रवेश करके आ तो जाता है, परंतु यहाँ उसका मन नहीं लगता, जिस कारण से उत्पात मचाता है। किसी भूत निकालने वाले के पास ले जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति हमारे को भूत निकालने वाले के पास ले गया। हमने सब कहानी बताई। उसने ज्योति जगाई। उसी समय मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊँगा, चिल्लाने लगी। शांत हो गई। वह बोला कि पक्का इलाज कर दिया, अब नहीं आएगा। हम घर आ गए। फिर उत्पात मचाने लगी। मैं अकेला ही अपनी पत्नी को लेकर उसी के पास गया। वहाँ जाकर भूत बोला कि मैं बालाजी का भक्त हूँ, तू क्या करेगा। भूत निकालने वाले की ओर संकेत कर रहा था। वह सियाना यानी भूत निकालने वाला बोला कि इसे मेहंदीपुर लेकर चलना होगा, यह वहीं निकलेगा। 2 दिन बाद उस सियाने को साथ लेकर मैं अपनी पत्नी को लेकर मेहंदीपुर गया। वहाँ जाते ही मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। कुछ देर में ठीक हो गई। मैं उस सियाने से बोला कि शीघ्र चलो। वह बोला कि कुछ रुपए चढ़ा दो, कुछ प्रसाद ले लो। मैंने जो उसने कहा वो किया और फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर वहाँ से निकले। घर तक सब ठीक रहा। शाम को फिर वही लीला शुरू हुई। मेरी तो जान निकल गई कि यह क्या समस्या गले डाल ली मेहंदीपुर जाकर। उसके पश्चात जिसने जहाँ सियाने बताया गए, 1-2 दिन ठीक ठाक रहता, फिर वही समस्या, कई कई हफ्ते ठीक निकल जाता। मेरी पत्नी में पहले एक भूत था, फिर 3 आ गए, उसमें 2 और प्रवेश वहीं से करके आ गए। भूतों ने बताया कि उस गांव के जितने व्यक्ति उस मंदिर में प्रसाद लेने आते हैं, सब में प्रेत प्रवेश है। हमारे को शतान नहीं मिला, इसलिए इसमें प्रवेश करके आना पड़ा। आप पैसे वाले दिखाई देते थे, सोचा था कि यहाँ कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा। मेहंदीपुर में हाउसफुल है, एक एक में कई कई भूत प्रवेश हैं। एक दिन संत रामपाल जी का भक्त मिला। उसने क्रोथा आश्रम चलने को कहा। हमने मना कर दिया। पूछा क्या खर्च लगेगा। उसने कहा कि खर्चा कुछ नहीं लगेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा। कई दिन तक वह हमारे घर आता रहा, तब हम माने। वह अपनी गाड़ी में बैठा कर क्रोथा आश्रम में ले गया। वहाँ जाकर वह प्रेत बाधा समाप्त हुई। अब ज्ञान हो गया कि आम के आम, गुठलियों के दाम यहीं पर है। मोक्ष भी होगा, 3 ताप भी कटेंगे। कबीर एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। अर्थात जैसे माली यानी बागवानी का विशेषज्ञ पौधे के मूल की सिंचाई करता है, एक जड़ की सिंचाई करने से सब यानी सधे, तना, डार, शाखाएं विकसित होती है। पौधा पेड़ बनकर फूल व फलों से लथपथ हो जाता है। घने सारे फल खाने को मिलते हैं। यदि अज्ञानी व्यक्ति पौधे की शाखाओं को जमीन में गाड़कर, यानी ज्ञानी व्यक्ति ने पौधे की जड़ को गाड़ा होता है, उन सब को साधे यानी सिंचाई करे,
तो सब नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मुझ दास यानी रामपाल दास से दीक्षा लेकर भक्ति दान करने से 3 ताप का कष्ट यानी प्रेत बाधा, पितर बाधा जो 3 ताप में से एक है भी समाप्त होगा तथा मर्यादा में रहकर भक्ति दान व सेवा करने से सतलोक अमरधाम भी प्राप्त होगा यानी पूर्ण मोक्ष भी होगा। अपराधी के अपराध करने में सहयोगी भी पाप के भागी होते हैं। संजय दिल्ली ने अपने गुरु यानी मुझ रामपाल दास की निंदा की, मेरे भोले भाले भक्तों को भ्रमित करके मेरे से दूर किया, गुरुद्रोही बन गया। यह इसका पहला अपराध है। इससे बड़ा अपराध भक्ति मार्ग में नहीं है। आप तो नरक जाएगा ही। अनेकों भक्तों को भी नाम खंडित करवा दिए जो काल ज्योति निरंजन के जाल में फिर फंस गए। जो वापिस आ जाएंगे, नाम शुद्ध करवा लेंगे, वे तो बच जाएंगे। अन्य जो इसको दान देकर इसके पाप में सहयोग कर रहे हैं, वे भी इसी के समान परमात्मा कबीर जी के अपराधी हैं, जिन्होंने इस गुरुद्रोही संजय दिल्ली को भूतों का धाम बनाने के लिए जमीन दान की है। वे इसी के समान परमात्मा कबीर जी के दोषी हैं। भक्त चाहे प्रथम नाम प्राप्त है, चाहे सतनाम प्राप्त है, उसको सर्वप्रथम नियम बताए जाते हैं। लिखित में प्रिंटेड कॉपी नियमों की तथा भक्ति बोध दी जाती है, जिनमें यह भी बताया गया है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बिना नाम जाप व दान करना व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबू न फलही। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावै, वर्ष सहस गर्भ सो रावै। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु बिन होम ज्योति यज्ञ नहीं कीजय, गुरु की आज्ञा माही रही जय। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ का फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नाश अरु बहुत बिगोई। गुरु के चरण सदा चित लीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु से कपट शिष्य जो राखै, यम राजा के मुकदर चाखै। कबीर जान बूझ साची तजय, करे झूठ से नेम। ताकि संगत है प्रभु, सपन में भी ना दे। संत गरीबदास जी की वाणी भी स्पष्ट करती है। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर, जे पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े, सतगुरु कहे कबीर। उपरोक्त वाणियों का अनुवाद स्पष्ट है कि पूर्ण गुरु जी को दान न करके अन्य को दान करता है वह व्यर्थ है। परंतु गुरु जी ने जिस शिष्य को दान इकट्ठा करने को कहा, यानी कोई ज्योति के रूपे, कोई पाठ के रूपे दान करते हैं तो उनके नाम लिखे जाते हैं तथा रुपए भी लिखने वाला अपने पास रख लेता है। बाद में गुरु जी को पूरा हिसाब देता है। इस प्रकार का दान गुरु को किया ही दान माना जाता है। इस वाणी में इस प्रकार के दान को व्यर्थ नहीं बताया है। जो गुरुद्रोही घोषित है उसको किया दान तथा अन्य किसी बाबा साधु को किया दान व्यर्थ कहा है, वह कभी नहीं फलेगा। जो गुरु धारण नहीं करते या गुरु से विमुख हो जाते हैं, गुरुद्रोही हो जाते हैं, वे सब प्रेत का जन्म प्राप्त करते हैं। संजय दिल्ली गुरुद्रोही घोषित है। जो इसके सहयोगी हैं वे गुरु विमुख माने जाएंगे, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। तो उस गांव में जिसमें संजय दिल्ली साकट ने पाखंड फैला रखा है, जो इसके आश्रम में आरती करके प्रसाद लेते हैं, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। यह परमात्मा कबीर जी का बताया तथा बनाया विधान है जो अटल है। प्रेत की आयु लंबी होती है, हजारों वर्षों तक प्रेत बना रहता है। किसी औरत के गर्भ में प्रवेश कर रहना पड़ता है। प्रेत का स्त्री से जन्म नहीं होता, परंतु गर्भ में कष्ट बहुत होता है। उस गर्भ के कष्ट को वह पाप आत्मा झेलता है। एक माई जींद जिले यानी हरियाणा की बताती थी कि मेरे पेट में बच्चा है, घूमता महसूस होता है। डॉक्टर से जांच भी करवा ली,
कुछ नहीं मिला। उस माई की आयु लगभग 62 वर्ष थी। प्रेत को इस प्रकार के माँ कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। प्रेत योनि माँ कष्टदायक होती है। यदि पूर्ण गुरु मिल जाए और शिष्य या शिष्या आजीवन मर्यादा पालन करते हुए भक्ति, सेवा, दान करे तो इस प्रकार की सत्य साधना से इस प्रकार के युगों युगों के दुख यानी संकट व संताप महादुख समाप्त हो जाएंगे। गुरु जी से ही होम यानी ज्योति यज्ञ करवाना लाभदायक है। गुरु जी की बजाय अन्य से ज्योति यानी हवन व अन्य धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ व ज्ञान यज्ञ आदि करवाना व्यर्थ है। गुरु जी के आदेश का पालन शिष्य या शिष्या को करना चाहिए। गुरु को यानी तजे छोड़कर अन्य में आस्था रखे यानी भजे। उस पशु जैसे शिष्य को फोकट ज्ञान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह तो डांगर है। सत साहिब जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगले पार्ट 5 में। सत साहिब।